नमस्ते, मैं डॉक्टर सिबासिस गिरी जर्मनी से कुछ बताना चाहता हूँ। ऑक्सीजन और कोरोना वायरस कैसे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्या रिलेशन है, आपको बताना चाहता हूँ डिटेल्स में। आपको पता है सबसे बड़ा हॉस्पिटल्स कहाँ पे है? हमारा बॉडी, आपका बॉडी, द बॉडी। सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? बॉडी, हमारा आपका बॉडी, द बॉडी। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये हमारा जो बॉडी है यही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानता है हमारा बॉडी डिजीज को कैसे फाइट करना है, कैसा प्रिवेंट करना। फाइट तो करता है और कैसा उसको प्रिवेंट करता। प्रिवेंट मतलब कि एक तो तरीका होता है कि डिजीज़ को वेलकम करो, बुलाओ। कैसे बुलाते हैं? हमारा लाइफस्टाइल, खाने में ध्यान देना नहीं है, ऑक्सीजन लेना में ध्यान देना नहीं है, बस बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं, मेसी कर देते हैं। अगर बॉडी को अच्छा से अंदर से क्लीन नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी में जितनी सारे पावरफुल फंक्शन है, डिजीज़ को प्रिवेंट करना, डिजीज़ को ये करना, वो सब ब्लॉक हो जाता है। कैसे ब्लॉक होता है? आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कभी कोई मच्छर यहाँ काट देती है, कुछ भी होता है, तो जो न्यूरॉन्स हमारा बॉडी में होता है ना, वो दोनों न्यूरॉन्स एक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, उस पर ऐसा कनेक्शन है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहते हैं और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सोल्यूबल सिग्नल से एक्सचेंज करते हैं। कुछ भी डिसीजन, बॉडी का कुछ भी छोटा फंक्शन होता है, ब्रेन से कोऑर्डिनेट होता है। और आपको सरप्राइज लगेगा कि जो हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है ना, रॉकेट से ज़्यादा स्पीड से काम करते हैं। इसीलिए बोलता हूँ ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमको क्या करना है कि हम बॉडी को क्लीन करेंगे इंटरनली। हम बॉडी को अच्छा ऑक्सीजन देंगे, बहुत अच्छा वाटर देंगे, क्लीन वाटर, क्लीन ऑक्सीजन देंगे। तो क्लीन ऑक्सीजन क्या है, क्लीन वाटर क्या है, आज मैं ऑक्सीजन बारे में ज़्यादा बात करूँगा। तो उस पर जो बताया मैं ऑक्सीजन बोल रहा हूँ कि अभी जो जितने रिसेंट प्रॉब्लम चल रहा है, ऑक्सीजन प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया में। कई सारे फ़ोन्स आते हैं, कई सारे के ईमेल्स आते हैं, कैसे करेंगे। तो मैं सोचा कि चलो कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को बताऊं, जो इन्फॉर्मेशन आपको कोरोना से फाइट करने के लिए बहुत मदद मिलेगा। बहुत सिंपल सा स्टेप्स है, 4 स्टेप, चार गाइडलाइंस है। तो क्या 4 गाइडलाइंस है? जैसे कि मैं बोला, हमारा बॉडी अच्छे से जानता है, हमारा बॉडी पहचान लेता है कोरोना के वायरस की तरह कितनी सारे वायरस बॉडी के अंदर घुसता है। और बहुत सारे बैक्टीरिया भी जाते हैं जो खाते हैं हम, पर हमारा बॉडी के पास इनफ सेल्स है जो कि वो पहचान भी लेता है और अच्छा से पकड़ के डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तो कोरोना वायरस से तो क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, जैसे 10 दिन का पहले का रिपोर्ट है, लांसेट एक मेडिकल जर्नल से, उसने रिपोर्ट्स ने बताया कि जो घर के अंदर कोरोना का इन्फेक्शन का ज़्यादा चांसेस है अगर आप बाहर से कंपेयर करें तो। क्यों? पहले तो बताते थे कि घर के अंदर रहो, आप बोल रहे हैं घर के अंदर भी तो इन्फेक्शन रहा, क्योंकि एयर में फ्लो करता है बहुत स्पीडली। तो घर के अंदर में ज़्यादा जो उसका जो इन्फेक्शन रेट ज़्यादा क्यों है, ज़्यादा ट्रांसमिशन जो ट्रांसमिट करता है एयर में, घर के अंदर जो हवा है उस पर ज़्यादा वो एक्टिव रहता है कोरोना वायरस एज कम्पेयर टू अदर। क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ उसका फाइट चलता है। तो हमारा घर के अंदर क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है? अगर आप सोचेंगे कि 20 और 30 स्क्वायर मीटर हाउस में जितनी सारे हम सामान रखते हैं, फॉर 1 मिनट आप सोचिए कि आपके पास 20 स्क्वायर मीटर रूम है। उस पर आप देखेंगे ना, जो हमारा इंडियन स्टाइल है, हम क्या करते हैं कि उस पर 30 to 40% हम कुछ चीज़ें रख के ऑक्यूपाइड कर देते हैं। तो जो 20 की 30 स्क्वायर मीटर रूम को हम लोग सारे 30% 40% चीज़ें को ऑक्यूपाइड करके रख देते हैं, तो उस पर तो फिल्ड हो गया,
थिंग्स में जो चीज़ें जहाँ रखे हैं, फर्नीचर है, एक्स्ट्रा थिंग्स रखे हैं, तो क्या करना है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक ग्लास में पानी भरी है, ये बड़ा सा ग्लास में पानी भरी है, एक कंप्लीट फुल ग्लास भरी है, एक आधा ग्लास भरी है। कंप्लीट ग्लास, खाली एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो कंप्लीट एक ग्लास पानी में अगर ग्लास फुल है तो वो दिस ग्लास फुल इज वाटर, पानी से भरा है वो ग्लास। और दूसरा वाला ग्लास आधा पानी है, आधा खाली है। तो आधा खाली का मतलब क्या है? आधा खाली का मतलब है कि उस पर एयर है। एग्जैक्टली। तो हमारा रूम को अगर 30-40% चीज़, दूसरे चीज़ कंप्यूटर और दूसरे चीज़ जो कि हमको ज़रूरी नहीं है उस पर अगर रखेंगे तो वो तो ऑक्यूपाइड हो गया। तो 20 स्क्वायर मीटर्स रूम में देखा गया कि 10,000 लीटर ऑक्सीजन रह सकता है। पर अगर हम 20-30% ऑक्यूपाइड कर देंगे तो उस पर रिड्यूस हो जाएगा। और हमको एवरीडे 11,000 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन ऐसे ही कम हो गया, और एयर का क्वांटिटी कम हो गया ऐसे ही। और इस पर 3-4 लोग रहते हैं, उस पर हम झरका जो विंडो जो है, विंडो ये सब बंद करते, एयर कंडीशन चलाते हैं, खोलते नहीं हैं। तो क्या करेंगे? देखिए, रूम के अंदर हमको जैसे ही लांसेट अभी रिपोर्ट किया है कि इंडोर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है कि कोरोना, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का क्वांटिटी तो कम है, क्वालिटी भी कम है। तो कैसा क्वालिटी कम है? जो ऑक्सीजन का केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो केमिकल स्ट्रक्चर में O2 है। तो O2 जो हमको चाहिए बॉडी, जो हमारा बॉडी वेलकमली लेता है, तो वो ऑक्सीजन जो O2 होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको टूट जाता है हमारा कुछ केमिकल्स हैं। घर के अंदर परफ्यूम यूज करते हैं, स्प्रे यूज करते हैं, एक्सेट्रा। आप काउंट करेंगे तो 700-500 केमिकल्स होंगे उस पर। वो जो ऑक्सीजन होता है वो O2 एक शून्य जगह में जो 2 होता है वो टूट के O हो जाता है। तो जो टूट जाता है वो हम ब्रीथ करते हैं, जो कि वो ऑक्सीजन हमारा बॉडी के लिए डेंजर है। तो उस पर जाने के बाद हमारा बॉडी में फ्री ऑक्सीजन स्पेस, फ्री रेडिकल की तरह बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट होता है। तो वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी में, तो वो सेल मेम्ब्रेन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन को डैमेज करते हैं। वो देखते नहीं है कौन सा किडनी है, हार्ट है, क्या है, सब कुछ को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट तो हम ऑक्सीजन को क्वांटिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिस पे पूरा रहना चाहिए, सारे सामान भरा पड़ा है, तो ऑक्सीजन क्वांटिटी कम हो गया। सेकेंड तो क्वालिटी को भी हम तोड़ देते हैं, O2 को O कर देते हैं, केमिकल यूज करते हैं, स्प्रे मारते हैं, यहाँ मारते हैं, यहाँ मारते हैं, यहाँ मारते हैं। तो इतनी सारे हम केमिकल यूज, अच्छा स्मेल के लिए सिंथेटिक वाला यूज करते हैं। तो वो जो यूज करते हैं तो O2 टूट जाता, ना क्वालिटी मिल रहा है ना क्वांटिटी मिल रहा है। तो ऑक्सीजन, तो कोरोना वायरस तो उसके लिए फाइट करने का बहुत गुने से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमको प्रॉब्लम्स करेगा ही करेगा। तो फर्स्ट स्टेप है कि आप घर को खाली कीजिए। अगर पॉसिबल है तो कुछ प्लांट्स रखिए, 2-3 बहुत सारे प्लांट्स अवेलेबिलिटी है, साइंटिस्ट लोग प्रूव किए हैं जो ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। 4-5 प्लांट रखिए, जितना कम हो चीज़ें घर के अंदर रखें, पहला स्टेप्स। सेकेंड है कि आप एयर कंडीशन यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 3 से 4 घंटा घर को खोला रखिए, दरवाज़ा खिड़की को सब खोला रखिए, सो दैट एयर आए, बिना फ्री ऑफ कॉस्ट एयर मिलेगा। तो बिन आएगा तो आपका रूम का जो क्वालिटी ऑक्सीजन होगा, जो कि वो डाइल्यूट होके फ्री ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन आपको मिलेगा। दिस टू, आपको घर खाली करना है, खिड़की दरवाज़ा सब खोला रखना है 3 घंटे के लिए एवरीडे। जैसे कि मैं बताया था कि 1 साल पहले ही बताया था, कोरोना वायरस इस प्लैनेट में आ चुका है और वो जाएगा नहीं। हमको उसके साथ डील करना है। कैसे डील करना है? हमारा बॉडी में एक अच्छा चीज़ डेवलपमेंट करेंगे, जैसे कि वैक्सीन ले रहे हैं, एंटीबॉडीज के लीजिए वैक्सीन, बहुत अच्छा बात है। तो उसका साथ साथ भी, जैसे पहले ही बोला कि जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कोरोना के साथ खेला करता है, उसके साथ खेलता है। तो कैसा खेलता है? जैसे 2 स्टेप बताया। थर्ड स्टेप है कि जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, देखिए ये जर्मनी का पार्ट है, ग्रीजन, इट्स क्लोज टू ऑस्ट्रिया बॉर्डर एंड क्लोज टू स्विस बॉर्डर एंड इट्स क्लोज टू म्यूनिक। तो इस पे यहाँ के हम देखें कि एयर का क्वालिटी, इंडिया में भी बहुत सारे जगह में हम एयर का क्वालिटी टेस्ट किए हैं,
आप भी चेक कर सकते हैं, बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है। तो हम देखें कि बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन है। ए पार्ट ऑफ दिस अब बहुत अच्छा आयंस भी आधार है जो कि हमारे बॉडी को क्लीन करना जरूरी है। बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी को करना बहुत जरूरी है। इंटरनली हम लोग बाहर से ज़्यादा क्लीन करते हैं, अंदर से कम क्लीन करते हैं। तो हमारा मैकेनिज्म अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। तो इंटॉक्सिफिकेशन इनसाइड द बॉडी कैसे डिटॉक्सिफिकेशन करें मैं बाद में बताऊंगा। पर अभी जो ऑक्सीजन का तीसरा स्टेप है, आपको पार्क में एवरी डे 1 से 2 घंटा जाना है जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, हम जो ऑक्सीजन है, जैसे कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, CO2 निकालते हैं, तो प्लांट CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है। कितनी अच्छे फ्रेंड्स है हमारा, फ्री ऑफ कॉस्ट, गुड क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि एवरी मिनट में, पर 1 मिनट में हमको 8 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। मिनट में, पर मिनट वी नीड लाइक 7 to 8 लीटर ऑक्सीजन एवरी मिनट। पानी हमको कितना चाहिए, 2 से 3 लीटर पर डे। तो ऑक्सीजन बिना जिंदगी नहीं चल सकता है। खाना के बिना हम रह सकते हैं, पानी के बिना रह सकते हैं 1-2 दिन, पर ऑक्सीजन के बिना हम 1-2 मिनट भी रह नहीं सकते। इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। कोरोना के लिए नहीं, सब डिजीज के लिए। तो ऑक्सीजन हमारा मेन खाना है। हमारा मेन खाना जो है वो ऑक्सीजन। रोटी, कपड़ा, मकान हम जानते थे, पर ऑक्सीजन को उसको पहला नंबर में रखिए। तो जो ऑक्सीजन है उसको हमको चाहिए। तो आपको पार्क में जाना पड़ेगा, फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वालिटी अच्छा मिलेगा ऑक्सीजन। ब्रीथ करेंगे, जैसे कि एनवायरनमेंट में 20% का ऑक्सीजन है, तो हम ब्रीथ करते हैं 20% वाला ऑक्सीजन। जो छाड़ते हैं गैस, उस पर 15% ऑक्सीजन रहता है। तो 5% बॉडी के अंदर लंग्स में सेचुरेशन होता है। फिर लंग्स अपना काम करता है, बॉडी के अंदर सेंड करता है। हमारा बॉडी में मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स है। सब सेल को ऑक्सीजन को जरूरी है, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे बैक साइड हो, चाहे यहाँ पे हो, कहीं पे भी हर सेल में ऑक्सीजन पहुँचना चाहिए। और हमारा बॉडी में हर चीज़ में पहुँचने के लिए एक सिस्टम है। लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स में जाके ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाके पंप होगा। बहुत सारे प्रोसीजर है, वो बहुत अच्छे से काम होते हैं, तभी होते हैं। और बताया मैंने, हर चीज़ का फंक्शंस ब्रेन से कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पे एक टूट जाता है तो कुछ नहीं होता, पर ब्रेन में कुछ टूट जाता है तो हम इंसान मर सकता है। तो ये जो थर्ड स्टेप बताए, आपको पार्क पर जाना पड़ेगा, आपको फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा और टाइम निकालना पड़ेगा आपको। क्योंकि आप अगर समझ लीजिए, ऑक्सीजन हमारा पहला खाना है, इम्पोर्टेंट खाना है, मेडिसिन है, अपना मेडिसिन है। अगर आप कंसिडर कर लेंगे तो आप खुद अपने आप टाइम निकालेंगे, टाइम देंगे, और आप पता चल जाएगा आपका इम्प्रूवमेंट। आप फील करेंगे लाइक यू आर लाइक बर्ड्स। सो बॉडी को जैसे डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, अच्छा ऑक्सीजन लेंगे, एनफ। रामदेव बाबा को देखिए, वो ऑक्सीजन लेके बॉडी को कितना फिट करके रखें। कोई डिजीज आसान से उनको अटैक नहीं कर सकता है। आएगा बस 2-3 मिनट में कि 2-3 घंटा में उसको फाइट करके निकाल देंगे। तो हमको इसी तरह ऑक्सीजन एनहांस लेना है। कपालभाति करो, हमारा कंट्री जो है योगा कंट्री बोलते हैं, इस पर सब कोई योगा जानते हैं, पर करते कोई नहीं। ऑक्सीजन लीजिए, अच्छा क्वालिटी ऑक्सीजन लीजिए, जो कि आपको अच्छा क्वालिटी ऑक्सीजन पेड़ पौधा, जंगल, फॉरेस्ट, पार्क में ही मिलेगा। जो चौथा बता रहा हूँ, फोर्थ स्टेप, जो कि इसके नोबेल प्राइज इन्वेंशन इन मेडिसिन के साथ रिलेशन है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उसको कोरोना के लिए भी फाइट करेगा और आपको दूसरे हजारों प्रॉब्लम्स में भी अच्छा से फाइट करेगा, प्रिवेंट भी करेगा। तो वो क्या है? 2019 में 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। 2019 में, अभी 2021 चल रहा है। तो वो क्या है? उनको नोबेल प्राइज मिला कि हाउ आवर सेल्स सेंस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो उसका मतलब है कि हमारा बॉडी के अंदर जो सेल होता है, हमारा बॉडी के अंदर 100 मोर ट्रिलियन सेल्स है, वो कैसा सेल्स होता है, कैसे कभी थोड़ा ऑक्सीजन मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, तो कैसे डील करता है। तो इसका बारे में सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कैसे डील करता है वो हमारा बॉडी, कैसे डील करता है। तो उनको क्यों नोबेल प्राइज मिला? उन्होंने डिस्कवर किए कि फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ये जो माउंटेन है, अगर मैं
वीकली एक बार ऊपर चढ़ूँगा और आऊँगा। तो आप अगर ऑक्सीजन का क्वांटिटी चेक करेंगे यहाँ पे और टॉप ऑफ द माउंटेन, और मैं बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो उस पर देखेंगे तो ऑक्सीजन का डिफरेंस है। तो फॉर एग्जांपल मैं पहुँच गया वो पहाड़ के ऊपर, तो ये जो मैं कंटिन्यूस करूँगा 6 महीना 7 महीना, तो मेरे बॉडी को सबको पता है क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है, उसी हिसाब से वो डेवलपमेंट होता है। तो जैसे मैं चाहूँगा वो पहाड़ के ऊपर, तो बॉडी के अंदर एक ऑक्सीजन एडाप्टिबिलिटी करके एक मॉलिक्यूलर फैक्टर सिक्रेशन होता है। तो अगर ये अभ्यास में रखूँगा 6 महीना 7 महीना, तो हमारा बॉडी को अपने आप को डील करेगा। एक एंटीबॉडीज की तरह एक फैक्टर एडाप्टिबिलिटी मैकेनिज्म डेवलपमेंट होता है। एंटीबॉडीज नहीं है, एडाप्टिबिलिटी, ऑक्सीजन एडाप्टिबिलिटी का मैकेनिज्म जो डेवलप होगा, इसका मतलब है कि लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी में भी हमारा बॉडी किसी भी कंडीशन में डील कर सकता है और फाइट कर सकता है। और कोरोना किसके साथ फाइट करता है? ऑक्सीजन। देखते हैं अभी देख रहे हैं इंडिया में कैसा प्रॉब्लम चल रहा है, ऑक्सीजन के केसेस, जहाँ देखो न्यूज़, पीपल आर डाइंग, पीपल आर वेटिंग फॉर ऑक्सीजन। तो ये जो पहाड़ चढ़ने का, कि एक्सरसाइज करने का, बॉडी को अपने आप डील करना और एडाप्ट करना लो ऑक्सीजन से, तो फिर आप सारे बॉडी बड़ा अच्छा से वेल ट्रेंड हो जाएंगे। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को आप ट्रेंड दे दिए हैं कि लो ऑक्सीजन लेवल एबिलिटी में हमारा बॉडी कैसे डील करेगा। कोरोना के लिए नहीं है, अब कैंसर का बताएं, हमारा बॉडी में एवरीडे कैंसर सेल होता है, हर किसी के पास, आपका, मेरा, सबका, पर वो मर जाते हैं। क्यों मरते हैं? हमारा बॉडी में नेचुरल फाइटिंग मैकेनिज्म है। देख, उनको पता है कि ये सेल अच्छा नहीं है, उसको मारो, ये वायरस अच्छा नहीं है, बाहर से आया है, उसको मारो, फाइट करता है। जैसे कि वैक्सीन ले रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज डेवलपमेंट करेगा। पर आपको समझना जरूरी है कि एंटीबॉडीज एलोन कभी नहीं फाइट करता, मिल के फाइट करते हैं इम्यूनो फंक्शंस में। फॉर एग्जांपल, कभी एक बॉडी के अंदर कुछ भी वायरस फैला, हमारा जो बॉडी है उस पर 40 to 50% वायरस में भरा पड़ा है। बहुत हमारा फ्रेंडली वायरस भी है, फ्रेंडली माइक्रोब्स भी इंटेस्टाइन में है, जो कि हेल्थ का सीक्रेट है, उसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं। अब अगर अच्छा से योगर्ट खाएंगे तो वो माइक्रोब्स ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट, सेकंड ब्रेन गूगल करेंगे तो पता चला माइक्रोब्स। तो जो मैं बता रहा हूँ कि इस पे जो ऑक्सीजन के डील करता है, ऑक्सीजन एडाप्टिव डेवलपमेंट करने के लिए है, तो ये चीज़ें हमको करना पड़ेगा। तो कैंसर सेल्स अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो हमारा बॉडी को पता है कि ये जरूरी है, इसको मारो। तो इसी तरह कोई भी वायरस बॉडी के अंदर घुसता है तो हमारा बॉडी के अंदर एक इम्यूनो का फास्ट मैकेनिज्म होता है, उसको पहचानना। वो पहचान लिया, उसको वो पहचान नहीं पाए तो प्रॉब्लम्स है। तो पहचान के बाद जो नेचुरल किलर सेल, उसको नेचुरल किलर सेल, वो तो ऑक्टोपस की तरह घातक सेल की तरह उसे पहचान लेगा और ग्राब करके 1 घंटा 2 घंटा के अंदर मार देगा। तो नेचुरल सेल को भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोडक्शन करना है। और बहुत सारे इम्यूनो सेल्स है जो कि 1-2 महीना जीते हैं, फिर नया सेल्स होते हैं। तो ये जो 1-2 महीना जीते नया सेल्स होते हैं, कैसे होते हैं? जैसे खाएंगे, जैसे पिएंगे, जैसे ऑक्सीजन लेंगे, जैसे पानी पिएंगे, जैसे खाना खाएंगे, ऐसे ही प्रोडक्शन होगा। हमारा बॉडी भी फैक्ट्री है। तो हमारा बॉडी देखेंगे, हम 70, 80, 90, 100 साल जिंदा रह रहे हैं, पर अगर आपको इंडिविजुअल सेल्स का काउंट करेंगे, लीवर का सेल्स काउंट करेंगे, लंग्स का सेल करेंगे, आपको 1-2 महीना से ज़्यादा नहीं, फिर नया सेल्स ऑटोमेटिक बॉडी में होता है। उसके लिए हमको मेडिसिन का जरूरी नहीं है। तो हमको समझना जरूरी है कि हमारा बॉडी सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, हमारा बॉडी बेस्ट डॉक्टर है, हमको समझना है। और हमारा पहला खाना है कि ऑक्सीजन गुड क्वालिटी, वो जरूरी है, एवरी मिनट में जरूरी है, 7 से 8 लीटर। तो ज़्यादा क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। किस लिए? इसलिए कि हमारा बॉडी ऑक्सीजन चाहता है, उसका मेन न्यूट्रिशन है, और हम देते हैं उसको टूटा हुआ ऑक्सीजन, कैसे चलेगा काम? यही प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे जर्मनी में हम कितनी लोगों को देखें जिसने कोरोना पॉजिटिव हुआ है, उन्होंने बिना एनी मेडिसिन में रिकवर्ड वेरी इफेक्टिवली हुए हैं। किसे हुए हैं? वो में पार्क में गए हैं, वॉक किए हैं, किसी को 3 दिन में रिकवर हो गए, किसी 7 दिन में रिकवर हो गए हैं, पर 95% रिकवर हुए हैं विदाउट एनी मेडिसिन। इसका मतलब क्या है? फिर
कोरोना वायरस गया, पॉजिटिव हुआ, नेचुरल रिकवर हो गए, इसका मतलब पार्क में घूमे, ये किए तो ऑक्सीजन अच्छा से लिए, तो ऑक्सीजन ही प्रॉब्लम्स होता है कोरोना में। पहले वेंटिलेटर का सप्लाई शॉर्टेज चल रहा था, अभी ऑक्सीजन चाहिए। पहले वेंटिलेटर क्यों, वेंटिलेटर का काम क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो उसको ऑक्सीजन को थोड़ा सा फोर्सफुली अंदर लेना चाहिए, क्योंकि वो कोरोना यहाँ पे तन नंबर बढ़ाता है। अभी ऑक्सीजन जरूरी है, वो भी जो ऑक्सीजन लेते हैं भी उसका भी कॉम्प्लिकेशन चल रहा है। तो इसको डील करने के लिए है हमको ऑक्सीजन, ये जो 4 स्टेप बताए, घर को खाली करना, एनाफ एयर करना, वेंटिलेशन करना है। सेकेंड है जी कि जितनी सारे कम केमिकल यूज ना करो। हमारा कंट्री आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक देश है हमारा, तो कुछ भी बहुत सारे हर्बल चीज़ें हैं वहाँ पे रखो फ्रेग्रेंस के लिए, सिंथेटिक वाला यूज ना करो, परफ्यूम यूज ही ना करो। आपको बताऊँ परफ्यूम के लिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत बिलियंस नंबर ऑफ स्मॉल पोर, आप स्किन का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे ना, वो उस पर पोर से छोटा होल्स हैं। तो आप अगर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे ना, बॉडी भी स्मेल भी नहीं करता है। हमारा कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है उस पर। तो रूम को खाली करना है, खिड़की दरवाज़ा खोलना है, कुछ थोड़ा सा प्लांट रखना है अगर पॉसिबल है तो, और आपको केमिकल नहीं यूज़ करना है, और आपको वीकली एक बार पहाड़ और फॉरेस्ट में जाना है, फ्री ऑक्सीजन पार्क में जाओ, बैठो। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मेडिसिन की तरह समझ लो कि ये मेडिसिन ही है। और आपको पहाड़ चढ़ के जो मोलिकुलर ऑक्सीजन एडेप्टेबिलिटी जो 2019 में 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उनका प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा, और ऑक्सीजन एडेप्टेबिलिटी मैकेनिज्म बॉडी में डेवलपमेंट करो। कोरोना कुछ नहीं कर सकता आपको किसी भी टाइम में, कोरोना के नहीं वो दूसरे के डिजीज में भी ऑक्सीजन की तरह जो ऑक्सीजन एडेप्टेबिलिटी मैकेनिज्म है वो डेवलपमेंट करो। आपको 60% डिजीज ऐसे ही हवा में छूमंतर की तरह गायब हो जाएंगे। आपको समझना पड़ेगा हमारा बॉडी कितनी % वाटर है, और ऑक्सीजन तो चाहिए, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए खाना हमको ऑक्सीजन। 7 से 8 लीटर एवरी मिनट बता रहा हूँ, हर मिनट में हमको 7 से 8 लीटर ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को मेंटेन फंक्शन करने के लिए। इसको बार बार सोचिए और अच्छा ऑक्सीजन लीजिए, पेड़ पौधा लगाइए, पार्क में बैठिए, एक्सरसाइज कीजिए, पहाड़ में चढ़िए। कोरोना क्या और कुछ भी डिजीज आप अटैक नहीं कर सकता। बॉडी को अंदर से क्लीन कीजिए, बाहर से तो क्लीन कीजिए नहीं कीजिए आपका समझिए है, पर अंदर से क्लीन कीजिए। आप फील करेंगे कि एक लाइक ए फ्लाइंग बर्ड्स, सो बॉडी को बहुत लाइट फीलिंग करेंगे, देखेंगे आप इम्प्रूव फील करेंगे। बस ऑक्सीजन ही लीजिए, गुड क्वालिटी ऑक्सीजन लीजिए, और एनहांस लीजिए, ज़्यादा लीजिए, खींच के लीजिए ऑक्सीजन, और गुड क्वालिटी लीजिए, देखेंगे आपका लाइफ में बहुत इम्प्रूव होगा, बहुत हेल्थ में इम्प्रूव होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों। ऑक्सीजन मेन खाना है हमारा, रोटी कपड़ा मकान की पहले नंबर में देखिए। ऑक्सीजन हमारा मेन खाना, उसको स्लोगन की तरह मानिए, और ऑक्सीजन हमारा मेन मेडिसिन मानिए, कोरोना के लिए, हर किसी डिजीज़ के लिए। तो आप बहुत हेल्दी एंड फिट रहेंगे। डिजीज़ को वेलकम ना करो, प्रिवेंटिव स्टेप्स को लाओ। बहुत कंट्री देखेंगे कि कैंसर बॉडी सेल्स में होता है, उसको मारने का प्रिवेंटिव मैकेनिज्म डेवलपमेंट करो। एक खाओ वो अच्छा चीज़ें, क्लीन एयर, क्लीन फूड, क्लीन द रूम, ये जो प्रिंसिपल है। तो ऑक्सीजन की इसी ना बताना चाहता हूँ, 4 स्टेप बताया, उसको यूज़ कीजिए, आप बहुत बेनिफिट पाएंगे कोरोना के साथ, कोरोना को हटाने के लिए। थैंक यू।